फिलहाल दोस्तों माँ को तो क्या ही बोलना है, इनका दिमाग उस नेक्स्ट लेवल पे ही चलता है। बाकी जो गडरी क्या है, इस साइड को है, इस साइड को भी सारे लगते थे। और यहाँ का जो और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते हैं। यूट्यूबर चलो आप बना रहे यूट्यूब, हाँ पहले चोरियां नहीं हुई। वही तो के चक्कर में मैं वीडियो बनाना छोड़ दूं क्या, यूट्यूब भी छोड़ देता हूँ, ऐसा करता हूँ है ना ये भी। और हमारे गांव के बच्चों के अंदर जोश देखो क्रिकेट खेलने का। पहले मैच में 12 रन हो गए डिफेंड हार गए। बोला जाता है कि तुम अपने व्यूज बढ़ाने के लिए घरों को दिखाते हो और तुम्हारे चक्कर में ही चोरियां होती है। व्यूज बढ़ाने के लिए तुम कहीं तक भी गिर सकते हो ऐसे। मैं कहीं न जाऊं और उसको सिलों पर पहले ये दिखाना पड़ेगा ये। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए दिन में और एक शानदार ब्लॉग में। आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है ठीक अपने ग्राउंड बड़ा ग्राउंड से हो रही है। और फिलहाल ये देखो हमने जो पिस्ता क्या मस्त बना दिया था हमने, क्या मतलब बच्चों ने इस पे बहुत अच्छा काम किया। पहले मैच में 12 रन हो गए डिफेंड हार गए। यार इन्होंने मेरे को आउट कर दिया, इसने बोल्ड मार दिया मेरे को। ठीक है ठीक है। और फिलहाल अभी तो 11 बज गए हैं। ये सभी छोटे भाई जो थे आ गए थे 10 बजे स्कूल से। फिलहाल क्रिकेट वगैरह हम खेल ही रहे थे, बट एक ट्विस्ट ऐसा कि बॉल जो है वो खो गई है। तो अब सभी लगे हुए हैं बॉल वगैरह ढूंढने में। बाकी फिलहाल दोस्तों बॉल वगैरह कब तक मिलती है उसका तो पता नहीं, बट हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मौसम की तरफ आपको लेके चले तो मौसम जो है दोस्तों एक नंबर हो रखा है, बिल्कुल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। दूर दूर की जो पहाड़ियां हैं वो भी देखो क्या साफ और मस्त क्लियर दिखाई दे रही है। फिलहाल बसंत ऋतु का भी आगमन हो गया है, तो अपने जो पहाड़ हैं बिल्कुल हरे भरे हो गए हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। करीबन 12 बजने वाले हैं और फिलहाल हम आ गए हैं क्रिकेट वगैरह खेल के भी। और हमारे गाँव के बच्चों के अंदर जोश देखो क्रिकेट खेलने का। पैड पहन के ही चल रहा है घर की तरफ, और दूसरे वाले को भी देखो वो ग्लव्स पहन के चल रहा है। तो ये जुनून है हमारे गांव के लौंडों के अंदर। शाम के दोस्तों ठीक 5 बजे का टाइम हो गया है और जैसे ही दिन का खाना वगैरह खाया तो सीधा नींद पड़ गई और अब जाके उठ रहा हूँ। और फिलहाल अभी तैयारी खेत जाने की है, बाकी उससे पहले बढ़िया से चाय का आनंद। फिलहाल मैडम जी से मिले। नमस्कार जी मैडम जी, जी। क्या हाल जी आपका? ठीक ठाक। आज तो बड़ा मैडम बना छो आप, क्या बात है? कन मैडम बना छो, टेलर मास्टर है, टेलर मैडम, टेलर मैडम। अच्छा टेलर मैडम बना छो है, मैं समझ तुम मैडम बन गया। अध्यापक, हाँ अध्यापक भी छो। अच्छा अध्यापक भी छो। अध्यापक की बन चश्मा। हाँ तो इसकी आंखें कमजोर हो जाएंगे तो वो चाहे वो अध्यापक हो या चाहे घसकटा हो। अच्छा अरे हमारे पहाड़ों में तो भैया अध्यापक ही पहनते हैं। नहीं है, जब आंखें कमजोर होंगे तो वो घसकटा हो या चश्मा वो मैडम हो। हमारे पहाड़ों में तो भाई वही जो अध्यापक रहते हैं वही पहनते हैं। अरे वो तो फैशन से पहनते हैं, पर हम फैशन से नहीं पहनते। अच्छा वो फैशन से पहनते हैं? कुछ लोग फैशन से पहनते हैं, कुछ तो नजर के हैं। अच्छा कुछ बीच में तो बहुत फैशन था इनका, बहुत वो था क्या। तो आपका मतलब फैशन नहीं है? नहीं हमारी तो अब आंखें कमजोर हो। काम मैंने आपको बोला था बनाने के लिए, वो कब तक बनेगा? अब मुझे नहीं पता वो तो। हाँ तो तुम लोगों की सूटी बनाओ बस, हम जो हम बोले उसको मत करो। सुन, हाँ मिस्त्री रंग कूड़ उजड़ू, हाँ टेलर रंग कपड़ा फटिया, हाँ ठीक, हाँ टेलर अपन लार नहीं सुलूंगा, हाँ हर मिस्त्री अपन कूड़ नहीं चुड़ू। अच्छा वो तो रंग पैसों की। हमारे आदमी। अच्छा तुम तो मला पैसे कीच मला। अरे तो ये भैर बटे पैसा लाना और अपन लार सिलना टाइम पाम बर्बाद हो, पैसा भी नहीं मिलना। अच्छा चले इन बहुत चालाक हुई। मैं एक महीना और पिछने पड़ी छू कि जरा सील दे बना दे बल त्यार बड़ा बोले फायदा नहीं बन है बोले मिस्त्री रंग कूड़ उजड़ू और टेलर रंग कपड़ा फटिया। सही बात, ये तो राइट बात है ना। वो अपन कपड़ा नहीं सिलूंगा और मिस्त्री पर कूड़ नहीं चोड़ू। हाँ कोई मिस्त्री वाला जाएगा पर कूड़ बड़े वाला।
तो मतलब इन नहीं चाहिए मतलब ये जो मिस्त्री चाहिए मिस्त्री में यार काम नहीं करो मतलब है अगर तू ये नहीं लिया नोट मार दिल तो क्या क्या पता देख रहे हो भाई देख रहे हो दोस्तों ये मिस्त्री जो है नोट मार दिया क्या पता हो सकता है बन भी सकता है भाई ये जो मिस्त्री है उस दिन मैं कहीं न जाऊं और उसको सिलूं पर पहले ये दिखाना पड़ेगा ये तो हमने घर पे ही पैसे मांग रहे हैं भाई अरे का हुआ थी ना हाँ तो मतलब जो है का रंग है वो बढ़िया ही लगन और बढ़िया लगन क्या कुछ भी चीज अ, चाहे दूध हो चाहे कोई चीज हो अन्न पानी चाहे राशन पानी चाहे कपड़ा हो अच्छा और दूसरा भली लगन दूसरे पे बड़े लगत है चाहे वो फटाका वाले पैनल पे रंग बढ़िया लगन लेकिन आप वो बेकारी लगत बेकारी लगन सही बात इंच बिल्कुल राइट राइट कुछ भी बोलो मेरी माँ के जो सारियाँ रहती हैं मेढ़े रहते हैं उनका कोई जवाब नहीं है वो तो लगते रहेंगे हम अपने काम को निपटाते हैं अब जो है अभी हमें ये वाले जो पैप है इनको लेके जाना है खेत में बाड़ वगैरह करने के लिए ताड़ बाड़ करने के लिए तो अपना जो घर है ये सामने वाला है और इस पर ना नई रेलिंग हमने की थी तो ये तो नई रेलिंग है पूरे घर पे देखो पूरे घर पे नई रेलिंग की थी और ये जो रेलिंग है ये पुरानी वाली रेलिंग है इनको हमें लेके जाना है यानी पुराने पाइप है और जो पुराने वाले थे वो पूरे सीमेंट के थे और ये वाले हमने पाइप के ही लगा रखे हैं साथ साथ में इस वाली तार को भी लेके जाना है और ये जो तार है ये वेस्टेज है लाइनमैन ने हमें दी थी जिस टाइम पे वो ये केबल वगैरह लगाने आए थे तो उसी टाइम पे बाकी काम की नहीं थी तो इन्होंने दे दी तो चलो अब ये काम आएगी तार बाड़ के लिए बाकी जो तार वगैरह है उसको तो कल लेके जाएंगे क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो गया है तो इनको घेरते घेरते यानी पाइप को घेरते घेरते ही टाइम हो जाएगा तो तार कल लगाएंगे आज पाइप वगैरह जो है उनको घेर देंगे बढ़िया से बाकी चलो फिलहाल अभी पहुंच गए हैं अपने मरचोड़ में मरचोड़ बोलते हैं मिर्ची वाले खेत को है ना तो एक मरचोड़ ये है और एक मरचोड़ हमारा ठीक आगे ग्वाड़ा डांग की तरफ है तो उस जगह ग्वाड़ा डांग बोलते हैं तो ये मिनी वाला है वो तो थोड़ा बड़ा है उसमें दो खेत एक साथ जॉइंट हो जाता है और मेरे साथ हमारे बब्बर सेठ जी नमस्कार ठीक ठाक हाँ वो अनुताई जी का है वो परसों हमने जिसमें हल लगाया था आपने वीडियो भी देखी होगी है ना हाँ अब इसमें करनी है तार बार हाँ हाँ ये तरह तो बिल्कुल ही पैक करना ना बिल्कुल वही तरह पे रखना आन जाना बाट वही तरह पे करना था हाँ इधर से सारा बंद करना है उन पे ना अब खड्डे करते टाइम जो सबसे बड़ा डर रहता है वो रहता है पत्थर लगने का तो वहाँ पे पत्थर लग गया है फिर से ए यार क्या बोले फिर मेहनत ख़राब हो जाती है पूरी बाकी ये देखो मेहनती हाथ है ना ये है मेहनती हाथ क्यों पापा जी वो नहीं है हाँ को क्या यूँ क्या ये बाबा ये बताई मिल का आओ बाकी चलो ये तो था मजाक हमने जो चारों पिलर हैं वो घेर दिए हैं तो देखो दो इधर घेटे और दो इधर घेर दिए हैं तो चलो अब इनके लिए तार बाड़ करेंगे तार लेके आएंगे वो काम जो है वो कल निपटाएंगे तो सामने जो आप घना सा जंगल देख रहे हो तो ये है भंगरो और जंगल तो अब बन गया है पहले जंगल था नहीं तो यहाँ पानी के स्रोत हैं तो यहाँ से पानी भी जाता है नीचे दलमोठा और तल्ली एरोली के लिए और फिलहाल यहाँ आप जितने भी खेत ये बंजर देख रहे हो एक टाइम पे सारे के सारे चलते हुए खेत थे इनमें बाई बुताई होती थी ये तो तरफ का थोड़ा का पूरा सब सारा सा दिन का जमलम हमारे तो नहीं दिखा था सच के बोलना हमारे तो नहीं दिखा था सारा मेरा पर तुमसे पहले पर मेरा अशोक का पिताजी बोला था मेरा हमसे पुराना जो मेरा हमारा जो बड़ा बुजुर्ग था जनराम पर पिताजी जो गया बड़ा बुजुर्ग मेरी दर्द हुई गई कदा साल पहला बात है कदा साल पहला बात कितने साल हो गए होंगे लगभग 60-70 साल 60-70 साल पुरानी बात है 60-70 साल पुरानी पहली मतलब ये सारा होता है पापा जी जैसे कि बता रहे हैं बल यहाँ से यहाँ इतना पानी था बल यहाँ से और यहाँ के नीचे के मतलब जो नीचे साइड के खेत है जितने भी खेत हैं और ठीक पल्ली साइड जिधर साइड को अभी हम बाई बुताई करते ही हैं तो वहाँ तक बल पूरे के पूरे स्यारे लगते थे वो टाइम भी क्या टाइम रहा होगा जब यहाँ स्यारे वगैरह लगते होंगे धान की रोपाई वगैरह होती होगी हाँ क्या मज़ेदार दिन रहे होंगे वो भी यूँ बिका छारा था बोला जन थोड़ा अभी पानी दलमोट जो तो पानी तो बिका वो सब अभी तो निपकाना जो सारा आज बिका सकती हूँ
पानी चूको सब जाने आज कैसे जानु का फाड़ क्यों पानी का उन वो भी ले जाते क्यों तो उन्हें सारा भी हो सकती वो सारा तो हमारे समझ था जगदा ही मतलब उनसे छोड़े नहीं पर लेकिन मतलब वो केवल देखनी सारा ये तो होता ही सारा था सब। तो यहाँ से जो है नीचे के लिए खेत है, इनमें धान वगैरह की रुपाई होती थी, स्यारे लगते थे। क्या टाइम रहा होगा वो जब इनमें पानी आता होगा और कैसे स्यारे लगते होंगे। बाकी पापा जी बता रहे हैं कि नीचे दलमोटा गांव है, उनके जो खेत है वहाँ के स्यारे तो बल हमने भी देखे हैं और वो चाहे तो बल अभी कर भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पानी जो है वो इतनी मात्रा में है कि वो अभी भी ना धान वगैरह की रुपाई कर सकते हैं, धान वगैरह लगा सकते हैं, स्यारे वगैरह कर सकते हैं। मतलब अपने खेतों में जो उन्होंने अभी देखो लैया वगैरह जो भी चीज़ें मतलब अभी बो रखी होंगी उन्हीं वाले खेतों में, जो नीचे वाले खेत है ना। तो क्या दिन रहे होंगे, हैं गजब के दिन। पापा जी बता रहे हैं ये जो बात है बहुत पुरानी बात है, 60-70 साल लगभग हो गए हैं। यानी मेरे दादा के दादा लोगों ने कभी ये काम किया होगा, है ना। तो उस टाइम पे बहुत पानी हुआ करता था। बल क्या दिन रहे होंगे वो गजब के, क्योंकि जहाँ से हमारे गांव का पानी भी आता है ना, यानी छछोड़ा से, तो वहाँ का पानी हमने खुद अपने सामने देखा है। कैसा कि जब हम 8वीं 9वीं में थे तो वाटरफॉल गिरता था, पूरा का पूरा वाटरफॉल गिरता था और 12 महीने वो वाटरफॉल दिखाई देता था। बहुत प्यारा लगता था। हमारे सामने वो पूरा जो स्रोत है सूख गया है, अब थोड़ा थोड़ा पानी आता है जो कि गांव के लिए आता है ना। तो इतना क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो बहुत सारे चीज़ों में परिवर्तन होता जा रहा है। बाकी जो गडरी क्या है इस साइड को है, इस साइड को भी स्यारे लगते थे और यहाँ का जो पानी था जिससे स्यारे लगते थे वो पानी आता था ऊपर छोटे से, जिसके बारे में मैं आपको बता ही रहा हूँ। और इसके बारे में तो मेरी दादी खुद पर्सनली मेरे से भी बात करती थी कि गडरी के हमारे खूब सारे खेत हैं तो उनमें खूब सारी धान होती थी। बाकी लिटरली बोलूँ तो सामने जो गांव है वो तल्ली अरली गांव है और बहुत प्यारी लोकेशन पे ये गांव है। देखो यार क्या गजब का दिखाई दे रहा है ना, बहुत प्यारा लगता है। और इस टाइम पे जितना प्यारा लग रहा है नहीं लग रहा है, बट जिस टाइम पे थोड़ा सा उजाला ज़्यादा रहता है ना उस टाइम पे ब्यूटी कुछ अलग ही रहती है। बिल्कुल देखो सैंड में है और मतलब लोकेशन जो है इस गाँव की बहुत प्यारी जगह में है, बहुत प्यारी जगह में बसा हुआ है। बट वही है अपने पहाड़ों का दुर्भाग्य, तल्ली अरली गाँव जो है वो भी लगभग पूरा खाली हो गया है अब, है ना। पलायन का मार, तो पलायन की जो मार है ये वाला गांव भी बहुत झेल रहा है। और ठीक सामने अपने पारस भाई का घर भी है, देखो ठीक यहाँ पे, तो ये पारस भाई का घर है। बाकी एक बाढ़ तो हो गई ताड़ बाढ़, एक बाढ़ होती है ये कांटे काट के लाना, तो कांटे जो हैं उनको काट के कुछ इस तरीके से बाढ़ की जाती है। तो ये वाली बाढ़ जो कर रखी है हमारे अन्नुताई ने कर रखी है। आँखों ने क्या जादू करीगे, मीठी मीठी छुयुन मेरो दिले धड़केगे। अब वैसे तो दोस्तों ऐसे नेगेटिव चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, बट जब वो चीज़ ज़्यादा ही बढ़ जाती है तो इग्नोर भी नहीं होती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते हैं। उनका कहना ये है कि बल गांव में जितनी भी चोरियां होती हैं वो यूट्यूबरों के कारण हो रही है, यूट्यूबरों के कारण ही गांव बदनाम हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं वहाँ, है ना। तो ये कमेंट कुछ लोगों ने किए हैं और एक नहीं बहुत सारी ये कमेंट है ऐसे। वैसे तो सच बताऊँ लिटरली बोलूँ तो मेरे को नेगेटिव कमेंट जो है बहुत कम आते हैं, और जिसके लिए बहुत कम आते हैं ना उसके लिए अगर आए तो बुरा लगता है। बुरा मेरे को नहीं लगता है, मेरे घर वालों को ज़्यादा लगता है। आधे से ज़्यादा कमेंट जो हैं उनके बारे में तो पापा जी मेरे को बताते हैं, क्योंकि पापा जी सारी वीडियोस देखते हैं लगातार, मेरी नहीं जितने भी उत्तराखंड में ब्लॉगर्स हैं सभी की वीडियोस देखते हैं। तो जो भी नेगेटिव कमेंट अच्छे कमेंट पापा जी मेरे को सीधा अपडेट करते हैं। क्या करें इन कमेंटों के बारे में, है ना। अब इसी को लगा लो वो पाड़ी को, उस बेचारे को कितना कुछ बोल रहे हैं आजकल। वही गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए लोगों को, ऐसे नहीं करना चाहिए। वही है सोच। यूट्यूब से यूट्यूबर चलो अब बना रहे यूट्यूब, हाँ पहले चोरियाँ नहीं हुई, वही तो बात है। 1 साल 2 साल इसे तो कर रहे हो तुम लोग, 2-3 साल से जब से लॉकडाउन लगा, जब से ये यूट्यूब है ना। मैंने तो बहुत लेट किया तूने लेट किया, कई और उन्होंने भी किया ना। पर कहाँ है ये चीज़ें, तो पहले भी होती थी, चोरियाँ पहले नहीं होती थी हैं। तब तो फिर भी तब तो लोग भी थे गाँव में, हाँ। तभी चोरी हो जाती थी। बट ये बात पहले बाहर नहीं आती थी, हम लोग बाहर निकाल दे रहे हैं। तो अब तुम्हें यह है ना कि ये यूट्यूब पर जा रहा है, तुम लोग दिखा रहे हो, तो इस वजह से है ना बहाना मिल जाता है लोगों को बोलने का या आप घरों में दिखाओ। और कई लोग हमारे परदेशी ये बोलते हैं कि जी हमारे घर दिखाओ, आप हमारे घर नहीं दिखाते हो। कई लोग नाराज हो जाते हैं हमसे, नाराज हो जाते हैं कि तुम हमारे घर दिखाते नहीं हो। वही तो वो भी गलत, उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने तल्ली अली को बताया, तो तल्ली अली से मेरे लिए बहुत कमेंट आते हैं, पर्सनली फ़ोन आते हैं लोगों के कि हमारे गांव की तरफ भी कैमरा घुमा दे, दिखा दे, हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ये लोग ऐसी चीज़ों को सोचते नहीं हैं, बस इनको नेगेटिव चीज़ें देखनी आती हैं और फैलानी आती है बस। और फिर बुरा लगता है, क्योंकि मुझे इतना नहीं लगता कि घर वाले बताते हैं तो घर वालों को ज़्यादा बुरा लगता है। माँ भी कमेंट पढ़ती है तो माँ भी वही बात बोलती है,
पापा जी भी बोलते हैं, है ना, कि ऐसे लोगों को रिप्लाई कर दिया कर, पर मैं नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ छोड़ो, जितना इग्नोर मारे उतना इग्नोर सही है। बाकी साथ साथ में ये बात भी बोला जाता है कि तुम अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए घरों को दिखाते हो और तुम्हारे चक्कर में ही चोरियाँ होती है। व्यूज़ बढ़ाने के लिए तुम कहीं तक भी गिर सकते हो ऐसे ऐसे। तो यार ऐसा तो नहीं है कि खाली घर दिखा के मेरे मिलियन व्यूज़ चले जाएंगे या मैं फेमस हो जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि खाली घर दिखा के व्यूज़ आते हैं। बस बोलने का मौका चाहिए होता है और बोलते रहते हैं। बट चलो ये भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको भी हम अपनी तरफ से गलत नहीं बोलेंगे। तुम कमेंट करते रहो, तुम्हें जो भी करना है तुम बोलते रहो और हम पढ़ते रहेंगे और इग्नोर करते रहेंगे। बाकी जहाँ पे 100 कमेंट अच्छे आएंगे वहाँ पे 1-2 कमेंट ख़राब भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 100 लोग प्यार करने वाले हैं और 1-2 प्यार करने वाले नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम करते रहो। बाकी हमें पता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमें बहुत ब्लेसिंग मिलती है इसके लिए और हमारे लिए वो बहुत है। अगर हमें 5 लोग प्यार कर रहे हैं और 5 लोग नहीं भी कर रहे हैं तो हमारे लिए वो 5 लोग इंपॉर्टेंट है। तुम 5 लोग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं हो जो कि नेगेटिव लोग हैं, यानी नेगेटिव चीज़ें फैलाते हैं। इन लोगों को बोलने के लिए कुछ मिलता नहीं है और फिलहाल ये लोग चाहते हैं कि तुम वीडियो इसी मत बनाओ, तुम छोड़ दो। मतलब डिमोटिवेट करने वाले लोग हैं जो कि अब इनके चक्कर में हम अपना यूट्यूब छोड़ दें, अब इनके चक्कर में मैं वीडियो बनाना छोड़ दूं क्या, यूट्यूब ही छोड़ देता हूँ, ऐसा करता हूँ, है ना। बट ये लोग तो ऐसा ही चाहते हैं और ये चीज़ मैं करूँगा नहीं। अगर 10 लोग प्यार करने वाले हैं और 5 लोग नहीं भी करने वाले तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो 10 लोग इंपॉर्टेंट है, 5 लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तुम करते रहो, जो करना है तुम्हें वो कमेंट करते रहो। चलो फिलहाल अभी दोस्तों घर की तरफ भी आ गए हैं और बढ़िया से बाहर ही बैठे हुए हैं। आयुष भाई की तरफ आपको लेके चले तो फिलहाल ड्रीम 11 की प्रेडिक्शन जो है वो चल रही है ना। ये सच है। ओहो हो, सेफ भी बन गए हैं सेफ भी बने हुए हैं और साथ साथ में शीतल अभी बढ़िया से रोटियां बना रही हैं। शीतल जी हेलो, कैसे हो? ठीक है। कैसे बन रही है रोटियां? बेकार है। बेकार क्यों है? व्यूज नहीं आ रहे। यार कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, वीडियोस डालते रहो और व्यूज भी आएंगे, है ना। और माँ बता रही है बल जो दर्द क्या हो रहा है ना कमर साइड को, है ना, तो दर्द बल ठीक नहीं हो रहा। दर्द तो सालों से दर्द तो माँ बोल रही है चल बल फिर से अब सतपुली की तरफ। अभी ना कब फिर? छुटपुड़ी बीच कितने दिन की दवाई दे रही क्यों नहीं? बीच है, सुबह शाम 5 दिन। 5 दिन की। मैंने क्या करा, सुबह की दवाई, रात की दवाई खाई तो सुबह नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? अब लापरवाही तुम खुद कर रहे हो तो तब कहाँ से ठीक होगा यार। तो यार तो दवाई खान भी तो परेशान हो गई। दवाई खाओ ना, जब 5 दिन की है तो 5 दिन के कोर्स पूरा तो करो उसको कम से कम। खान तो सब रात तो खाना। तो सुबह वाली कहाँ गई? सुबह वाली अब ये लोग परहेज ही नहीं करेंगे तो कहाँ से ठीक होगा यार। कुछ नहीं बोल सकते तुम्हारे लिए। दवाई ना खा, मैं तो दवा खान में और मौत बराबर है। बल दवाई खाना बल मेरे लिए मौत बराबर है बल। बे यार दवाई तो खाओ, जब डॉक्टर ने दे रखी है तो उसको खाओ ना। अब तो खाना तो छो यार, रोज एक गोल तो खाना तो सुबह की सुबह भी तो खाना था। हाँ खानी चाहिए तो सुबह रात खाना था तो है नहीं। क्या बोल रही है ये मेरी माँ ना बड़ी खतरनाक है दोस्तों। बल जो सुबह वाली गोली है उसको एक बार रात को खा रही हो जिससे केवल 1 दिन और बढ़ जाए बस। अबे यार क्या है, मतलब व्हाट इज दिस यार। अबे यार तो दर्द गोल खा के परेशान हो गई। तो मतलब जो सुबह की दवाई है उसको भी बोले रात को ही खाऊंगी, बोले अगले दिन तब 1 दिन और बढ़ जाएगा तो मतलब 5 दिन की दवाई 10 दिन की हो जाएगी। क्या बोले यार इनको। तो आप ही बताओ दोस्तों क्या बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है इसके बारे में भी। फिलहाल दोस्तों माँ को तो क्या ही बोलना है, इनका दिमाग उस नेक्स्ट लेवल पे ही चलता है। तो बहुत खतरनाक हो यार, बहुत ही खतरनाक। जो गैस का दवाई 5 गोल से गैस है वो तो खत्म हो गई हैं। अरे परवा हुआ गैस तो परवा क्या खान। दर्द की दवाई क्या फिर? आई दर्द तो रोज रात खानी छो, सुबह नहीं खान। ये नहीं खान दो कि सुबह में इन्हें उन्हें जाऊं गाम घूमम। तुम दवा खान ठीक नहीं। भाई जी बाकी ये तो खतरनाक है, इनके काम तो ऐसे ही रहेंगे। और हमारे जो हीरो और मोती हैं वो भी नहीं आए। कौन सा आ रखा है? इनके काम तो ऐसे ही रहेंगे खतरनाक वाले। ये पता नहीं कहाँ अपना दिमाग लड़ाते हैं, कैसे अपना दिमाग लड़ाते हैं। बाकी जो हमारे बैल हैं यानी हीरो और मोती वो आए नहीं। हीरा जो है वो आ गया है, मोती जो है वो आया नहीं, है ना।
तो मोती को अभी देखने के लिए गौशाला की तरफ जाएंगे। 9 बज गए हैं और 9 बजे मुझे बता रहे हैं बल बैल नहीं आए, बल गौशाला में चल बोला। कतर जुआ बोली छ तुम्हारा तो ध्यान तो अब ड्रीमलैंड था छ। मैच देख रहे थे, आज फेवरेट टीम का दोस्तों मैच है हाँ। तो उसको देख रहे थे। अच्छा हाँ आता हमें तो धर चो मोटा और पथुल। हाँ, अरे आप तो बोल छ हीरा मोती आदमी कहीं पता नहीं क्यों हीरा को आए मोती को आए। जो मोती है वो आया नहीं है, वो पतला है। हीरा जो है वो मोटा वाला है जो आ रखा है। अच्छा अब चलो, शेरों के शेर, सबसे खतरनाक शेर हमारे साथ के हमारे बॉडीगार्ड है ना आयुष भाई, वो फिलहाल मेरे साथ अभी गौशाला की तरफ आए हैं। फिलहाल अभी गौशाला में भी हम लगभग पहुंच गए हैं, तो ऊपर वाली गौशाला में तो इधर देखते देखते चलेंगे। सुरक्षा के लिए सिर्फ ये डंडा है दोस्तों, और ये बैल जो है ये खुद तो धोखे में रहेंगे, कभी हमें भी धोखे में डालेंगे, क्योंकि हमारे इधर बाघ वगैरह जो है वो अलग रहता है। इन पे तो कुछ होगा नहीं होगा, बट यार कसम से खुद ही डर लगता है, कहीं पता चल रहा है कभी हमारे सामना हो गया। तो इसीलिए चलो फटाफट से देखते हैं और फिर घर की तरफ निकलते हैं, ढूंढते हैं उसको। वो भी आना चाहिए यार, क्योंकि बहुत प्यार करता हूँ यार मैं उससे, है ना। बट चलो ढूंढते हैं फटाफट, बट चलो ढूंढते हैं मोती को भी। यार वो पता नहीं उसको आदत पड़ गई है, वो ऐसे ही रह जाता है रात को, कभी जंगलों में, और या तो इस टाइम पे आ जाता है, तो इसीलिए हमें इस टाइम पे उसको देखने के लिए आना पड़ता है। ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये रहे हमारे मोती जी। हाँ जी, ठीक ठाक हो? आना टाइम नहीं तुम्हारा है बिल्कुल ना। और नीचे साइड से अभी काकड़ की आवाज़ सुनाई दे रही है, यानी काकड़ जो होता है ना, तो उसकी आवाज़ें आ रही हैं, यानी वो बांस रहा है। ये देखो, ये देखो। और ये इस साइड को नहीं है, ये इस साइड को यहाँ। बाकी जो हीरा था वो भी बढ़िया से सो रखा था, वो भी डिस्टर्ब हो गया है। चलो बांधते नहीं हैं इनको, ऐसे में खुला खुला बढ़िया सो जाएंगे, है ना। अपने गांव में जो सबसे ज़्यादा आबादी है इसी वाले ख्वाल में है। और फिलहाल देखो सभी सो गए भाई, क्योंकि टाइम जो है 10 बजने वाले हैं, 10 बजे का लगभग होने ही वाला है। और जैसे भूत भटकते हैं ना, वैसे हम फिलहाल अभी गाँव में भटक रहे हैं दोनों भाई। तेरी सरल स्वभाव कड़ी चाई चाई रह गयूं, ते बातों में माया दरे दिल हार बैठ्यूं। तेरी सरल स्वभाव कड़ी चाई चाई रह गयूं, ते बातों में माया दरे दिल हार बैठ्यूं। तू बन जा मेरी